ऐसी की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा लिमिटेड सीटों पर ही लड़ेंगे। तो पहला चुनाव है, हमारे पास संगठनिक ढांचा युवाओं का आक्रोश बल है, जोश बल है, लेकिन संगठनिक ढांचा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है अपने जोश के सहारे और अपने आक्रोश के सहारे हम लोग कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट में आएंगे। युवाओं के सहयोग, माताओं का आशीर्वाद और बुजुर्गों का सहयोग, रिजल्ट बेहतर होगा। गिरिडीह लोकसभा कौन है? गिरिडीह लोकसभा से उम्मीद है कि हमारा स्वयं भी हमारी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी गिरिडीह लोकसभा में। हम स्वयं गिरिडीह लोकसभा से लड़ते हैं। इसके अलावा कहाँ पर से धनबाद से लड़ेंगे और धनबाद से लड़ेंगे, कोडरमा से। ये पूरे जो कैंडिडेट होंगे, आपका जैसा बयान आता है कि शिक्षित लोगों को देना, क्या आपका सभी पढ़े लिखे लोग उम्मीदवार होंगे? हमारी जो क्वालिफिकेशन होंगे वो कम से कम मिनिमम 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो 95% हमारे कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे वो कम से कम बैचलर डिग्री के छात्र हैं। विधानसभा में भी यही होगा। विधानसभा में हमारा जो प्रक्रिया फॉलो किया जाए वहाँ भी कम से कम बैचलर डिग्री। झारखंड में अभी खुद मुख्यमंत्री कही या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। पूरे आदिवासी समाज बहुत दुखी है, 42% आदिवासी नाराज है मुख्यमंत्री के गिरफ्तार से। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना है इसके लिए, हालांकि अगर पहला पक्ष रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं केंद्र जो एजेंसियां हैं, जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है, और ऑटोनॉमस बॉडी यानी कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र कार्य करती है। तो मेरे अनुमान से और मेरे विवेक से ये चीज़ें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 50 साल राज करे, इसलिए वह अपने विपक्ष को भी समाप्त करना चाहती है। लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, ईडी का सम्मान होना चाहिए, अगर कोई गलत है तो ईडी उनके पास जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बायस्ड होकर सिर्फ विपक्ष को ही खोज कर ईडी को खोजेंगे। आप अगर सच में ईडी को अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अनुपालन करके ईडी अगर काम कर रही है तो 2-4 बीजेपी के भी विधायक सांसद में आने चाहिए, जो झारखंड में सबसे ज्यादा टाइम पर बीजेपी की सरकार। देश में सबसे बड़ा संकट क्या लगता है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का सही चेन होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। आप देखिए जो मुद्दे क्या है, आज की राष्ट्रपति मैडम बिल्कुल उनके कद को कोना करके रख दिया गया है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे अपने विवेक के अनुसार ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है। हम बचपन से पढ़े था, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और उनको किसी कार्यक्रम में बस इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का छोटा नहीं होता। लेकिन ये रूल है, राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में गेस्ट बन के जाएगा, प्रधानमंत्री को स्वागत करना होगा, खड़ा होगा और प्रोटोकॉल के तहत। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखने को आ रही है कि अब राष्ट्रपति के मतलब सहयोगी बन के रह गए हैं। राष्ट्रपति एक स्वतंत्र रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण से देश का कोई धर्म नहीं, लेकिन अभी राजनीति। हाँ बिल्कुल, वो भारत का प्रियम्बल में भी लिखा है, इंडिया इज धर्मनिरपेक्षता की बात करना है, और भारत के संविधान की चीज़ भी कहता है कि अगर किसी धर्म को आप मानते हैं तो अंतःकरण से यानी अपने अंतर से मानिए। लेकिन हमारे नेता जो है अपने संवैधानिक पदों में है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व किया, ठीक है, वो इंटरनली सहयोग कर सकते हैं, इंटरनली कोऑपरेट कर सकते हैं, सबका अपना अपना आस्था है, तो सही बात है। लेकिन अंततः उसे भारत की जो ढांचा है, भारत की जो प्रियम्बल है, जो भारत का लोकतंत्र का आधार है, उसके अनुसार चलना है। देश में सबसे पहले क्या लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, उसके लिए क्या ये केंद्र सरकार जो है उसके विपक्ष में जिस तरह से इंडिया अलायंस बना, तो ये देखिए इंडिया अलायंस के पास में चेहरा नहीं है अभी भी। ठीक है, मैं नीतीश कुमार से पलटू राम जाने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर नीतीश कुमार को या फिर अरविंद केजरीवाल जी को या फिर कोई ऐसा चेहरा दक्षिण भारत में हो जो बेहतर हो, अगर उनको अभी तक वो प्रेजेंट कर देते मैंने विपक्ष की ओर से, तो देश के उम्मीद भी जुड़ता। देखिए राहुल गांधी नो डाउट पढ़े लिखे होंगे, लेकिन है तो परिवार का अंग, है तो उसी महाराजा परिवार से, उन्होंने ना दुख देखा है, ना तकलीफ देखा है, ना झारखंड या फिर भारत देश के दर्द को देखा है। ये तो हमेशा राजशाही परिवार का अंग रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है इंडिया जो गठबंधन है, अगर एनडीए अगर सरकार बनाती है तो इंडिया गठबंधन भी दोषी है। उनके पास मजबूत विपक्ष नहीं है और उनके पास मजबूत चेहरे नहीं है, और ना उनके पास मजबूत स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग है। आपके पास क्या है? संविधान देखिए हमारे पास हम लोग की आवाज़, हम लोग इस लड़ाई को लड़ रही है, स्थानीय की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है। हम लोग जो हमारी जमीन जंगल का गला घोटा जा रहा है उसकी आवाज़ को मजबूती देंगे, और हमारे साथ जुर्म ना हो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सरकार किसी की बने, कांग्रेस की बने या विपक्ष की बने, हम अपने अधिकार को लड़कर लें। जैसे दक्षिण भारत के लोग, उनको इंडिया एनडीए से मतलब नहीं होता, वो अपने एमपी चुनते हैं। ममता दीदी भी वही करती है, अपना कट्टर बंगला लोगों को एमपी चुनती है, अपने अधिकार को लड़के लेते हैं। झारखंड में माहौल क्रिएट करेंगे, सरकार जिसकी मान के चलिए अगर लगा तो
भारत की ये खूबसूरती है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी से कहती हैं जब वो हुआ करते थे कि आप अगर देश हित के लिए काम उठा रहे विपक्ष आपके साथ है, तो ऐसा अगर हमें लगेगा कि देश हित का बात है, अगर देश की सुरक्षा का बात है, तो हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन फिर लगेगा कि आप अडानी जी के लिए हफ्ते को जाएंगे तो पैदल वापस लेंगे। कहने का मतलब है सरकार को समर्थन देना और वापस लेना वो देश की स्थिति के अनुसार होगा, तो देश के शत्रु नहीं है। अगर हम निर्दलीय भी चुन के जाते हैं, लेकिन किसी गंभीर मुद्दा देश की इंटरनल सिक्योरिटी, गंभीर मुद्दा देश में आतंकवाद की समस्या, गंभीर मुद्दा देश में देश का जो इकोनॉमिक बेस, अगर उन सब मुद्दों पर अगर लगे कि हमें समर्थन देना चाहिए तो उस बिल के लिए हम लोग समर्थन देंगे। हम लोग बायस्ड होकर नहीं, हम लोग राज्य में बदलाव लाने के लिए और देश के हितार्थ के लिए हम लोग सदन में जाएंगे। अगर लगेगा कि नहीं सरकार गलत कर रही है, हम तो जैसे जंगल को उजाड़ रही है, समर्थन वापस ले लेंगे। चाहे कोई है, हम ये नहीं कह रहे कोई गठबंधन हो, कोई भी सरकार अगर बन के वहाँ जाती है और अगर हम लोग निर्दलीय भी चुन के जाते हैं तो अपने राय शुमारी के अनुसार समर्थन देने का और समर्थन वापस लेने का। दिल्ली लोकसभा पर अभी आरोप लगा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में चंद्रप्रकाश सौदे का कपड़ा मिल कहाँ तक? देखिए ये अंदर से ही सूचना आ रही है और आप भी जानते हैं कि इसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनके पास क्या धनराशि है, क्या संपत्तियाँ हैं, बकायदा हम लोग जब चुनाव में नजदीक आएंगे तो RBI के माध्यम से उन चीज़ों को एकत्रित कर देगा, फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।